गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, कृतिका भाग दो। पहला चैप्टर हमारा था माता का अंचल। इसका सार और शिव पूजन से आय लेखक का परिचय हमने। अब इसके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कृतिका भाग दो, पाठ एक, माता का अंचल। लेखक शिव पूजन सहाय। पाठ का सार और लेखक परिचय हमने आपको पहले वीडियो में भेज दी है। आज इसके कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप सामने देख रहे हैं कि तारकेश्वर से भोलानाथ, यानी कि जो भोलानाथ जो लेखक है उसका बचपन का नाम तारकेश्वर है, लेकिन वो तारकेश्वर से भोलानाथ कैसे बनते इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेखक के पिता जब सुबह पूजा पाठ करते थे तो लेखक और उसके भाई को भी नहला करके और अपने साथ पूजा पाठ में बिठा लेते। लेखक के मस्तक के ऊपर आपने देखा है कि भभूत भी बहुत अच्छी लगती थी और वो वास्तव में ऐसे लगते थे जैसे कि बम होते। तो इस तरह की उनकी एक्टिविटी को देख करके लेखक के पिता उन्हें भोलानाथ ही कहते थे। तो इस तरह से तारकेश्वर से और भोलानाथ का। आगे आप देख रहे हैं कि मर्दवे क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना। इसके इस प्रश्न में एक व्यंग छिपा हुआ है। वो व्यंग किस पर किया गया है? तो हम देखते हैं कि मर्दवे क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। लेखक की मां कहती है अपने कि पिता और माता दोनों में से पिता की अपेक्षा माता का जो लगाव होता है वो बच्चों की तरफ अधिक होता है। जब लेखक की मां पेट भर जाने पर भी उन्हें बार बार कहती है कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब मिलेगी दुनिया में थोक। आगे आप देख रहे हैं, इसी का दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मर्द ने क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। यानी कि पिता की अपेक्षा मां का जो लगाव होता है वो बच्चे के प्रति ज्यादा होता है। तो ये एक तरह से पुरुषों के ऊपर व्यक्त किया गया। माता पेट भर जाने के बाद भी उन्हें कभी तोता, कभी मैना, कभी मोर कह करके और उन्हें भोजन कराती है, खाना खिलाती है पेट भरने के बाद। नारी की अपेक्षा जो पिता है उसमें बच्चों के प्रति जो भाव होते हैं, ममता जो होती है वो कम होती है। नारी में, माता में बच्चों की ममता के जो भाव होते हैं वो अधिक होते हैं। मां बच्चे के मनोभाव को अति शीघ्रता से समझ जाती है, जबकि पिता उन्हें इतनी जल्दी से नहीं समझ पाता। इसलिए इस पंक्ति के अंदर पुरुषों के ऊपर व्यंग किया गया है कि मर्द वे क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। आगे आप देख रहे हैं कि बच्चों द्वारा घरौंदे का निर्माण। इस पाठ में जब हमने पढ़ा था, सार आपको बताया था, तो बच्चों द्वारा घरौंदे का निर्माण यानी कि बच्चों के द्वारा एक अपने घर का निर्माण करना, कि किस तरह से बच्चे अपने घर का निर्माण करते हैं। इस पाठ में देखा था कि बच्चे जब घरौंदे का निर्माण करते हैं, घर बनाते हैं, तो बालू, धूल, मिट्टी की दीवार बनाते हैं। दिया सलाई की जो डिब्बी होती है उसके उस घर के दरवाजे लगाते हैं, किवाड़ लगाते हैं। पानी का घी बनाते हैं। फूटे जो घड़े होते हैं उनके वो पतासे बनाते हैं। इस तरह से बच्चे अपने घरौंदे का निर्माण कर लेते हैं, अपने घर का निर्माण कर लेते हैं। लेखक के पिता के चरित्र की विशेषताएं। पाठ को पढ़ने के बाद लेखक के पिता के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हमारे सामने। तो सबसे पहले तो हम यही बता सकते हैं कि जो लेखक के पिता हैं वो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं। वो प्रतिदिन ईश्वर की वंदना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं,
पूजा पाठ करने के बाद राम नामा पही के ऊपर 1000 बार राम नाम लिखते हैं। इन सब को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लेखक के पिता एक धार्मिक प्रवृत्ति की बच्चों द्वारा पिता को देखकर ऊपर हमने बताया था कि पिता की अपेक्षा बच्चों का जो लगाव होता है वो मां की तरफ होता है। उसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है बच्चों द्वारा पिता को देखकर। इसका भाव तो यही है कि बच्चे हमेशा ये चाहते हैं कि बड़े हमारे खेलों में शामिल ना, हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं उसे बड़े ना देखें। इसलिए वो जब वो कोई काम करते हैं और बड़े आ जाते हैं तो उन्हें देख करके वो भाग जाते हैं। तब बच्चे अपने साथियों के साथ, भोलानाथ जो अपने साथियों के साथ खेल रहा था और उस समय उनके पिता आ जाते हैं तो वो उन्हें देख करके वहां से भाग जाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, कुछ प्रश्नोत्तर आपको पहले समझाए, आगे है बाल्य जीवन की जानकारी। माता का अंचल जो पाठ है इसमें बाल्य जीवन की जानकारी किस तरह से कहते हैं कि बच्चों के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। जब वो खेलते हैं तो उनके खेल भी अलग ही होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। जब वो खेलते हैं तो उनमें जाति धर्म किसी प्रकार की कोई भी भावना नहीं, छोटे बड़े, यानी कि बच्चे आपने देखा कि कभी भी अपने मन की जो बात होती है उसे छुपाते नहीं, वो ये नहीं समझते कि इसका परिणाम क्या होगा, उनके मन में जो बात आती है वो अपने बड़ों से कह देते। अगला है कि बूढ़ा दूल्हा। इस पाठ में एक शब्द भी आया था कि बूढ़ा दूल्हा, यानी कि बूढ़े दूल्हे के ऊपर व्यंग किया है। कभी इसमें ये कहना चाहता है कि हम कोई भी काम करें वो समय पे करें। जैसे कि बूढ़ा दूल्हा विवाह की बात की गई है तो कहने का भाव ये है, लेखक कहता है कि कोई भी हम कार्य करते हैं तो वो समय पर करना चाहिए, समय पे ही अच्छा लगता है। लेखक को अध्यापक द्वारा डांट, कई बार बच्चों को अपने माता पिता द्वारा भी डांटा, अध्यापक द्वारा भी डांटा जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि बच्चे बड़े शरारती होते हैं। तो इस पाठ के अंदर भी लेखक ने और उसके साथियों ने के द्वारा एक बार जो की गई शरारत है उसके कारण उन्होंने बताया कि लेखक को अध्यापक द्वारा डांटा। एक बार लेखक उसके साथियों ने मूसल तिवारी को बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा कह करके उनका अपमान कर दिया। ये बात सुनकर के मूसल तिवारी उनके अध्यापक के पास चले जाते हैं और अध्यापक उनको, लेखक और उनके साथियों को बहुत डांटते हैं। तो इस कारण से लेखक को अध्यापक द्वारा डांट भी खाई। क्यों? क्योंकि बच्चे शरारती होते हैं। ऊपर पहले भी बताया था कि परिणाम को भूल जाते हैं, इसका परिणाम क्या होगा, अपने मन की बात कह डालते हैं। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री, आगे आप देख रहे हैं कि भोलानाथ और उसके साथी जो थे उनके खेल और जो खेलने की सामग्री है वो कुछ अलग है। किस तरह की? आज के खेल और खेलने की सामग्री से अलग भी है। भोलानाथ और उसके साथियों के जो खेल होते थे और उनकी जो सामग्री होती थी वो अलग होते थे। जैसे उन्होंने घरौंदे का निर्माण किया, उसके अंदर उन्होंने मिट्टी की दीवार बनाई है, दिया सलाई की डिब्बी के किवाड़ बनाए हैं, पानी का घी बनाया है। इसी तरह से उनकी जो सामग्री है वो गिल्ली मिट्टी से जलेबी बनाते हैं, टूटे फूटे जो घड़े होते हैं उनके टुकड़ों पे वो पतासे बनाते हैं, पानी का वो घी बनाते हैं। इस तरह की उनकी खेलने की सामग्री। भोलानाथ का अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता, यानी कि बच्चे अपने साथियों में बड़े खुश रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो कहता है कि भोलानाथ भी जब एक बार मां ने उनके सर में कड़वा तेल डाला तो वो रोने लग जाते हैं और रोते रोते घर से बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद जब वो अपने साथियों को देखते हैं तो वो सिसकना भूल जाते हैं, क्योंकि बच्चा अपने साथियों को देख करके बड़ा खुश हो जाता है। इसी तरह से भोलानाथ भी जब घर से बाहर आता है तो अपने साथियों को देख करके वो सिसकना भूल जाता है। तो विद्यार्थियों, आपको मैंने
ये जो 7 या 8 प्रश्न करवाए हैं, इनको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करना। आपको पहले भी प्रश्न उत्तर मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिए हैं, तो उनको नोट करना और उनको याद करना। साथ साथ जितना आप काम याद करते हैं, लिखते हैं, वो अच्छे से करें। राइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे कि आप अपनी जो राइटिंग है वो अच्छी लिखें। आपकी राइटिंग आपका आईना है, जो आपको हर उसमें आपकी हेल्प करती है। एग्जाम देते हैं उसमें भी हेल्प करती है। तो आप, और बीच में कई प्रश्न आपको समझ में कम आता है, तो अपनी वीडियो को स्टॉप करें और स्टॉप करने के बाद दोबारा से ओपन करके उसको दोबारा से देखें, री उसको देखें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी आपको कोई क्वेरी रह जाती है, कोई समझ में बात नहीं आती है, तो उसको फिर दोबारा से रीओपन कर लें। और फिर भी नहीं आता है तो आप कभी भी मेरे पास कॉल करके उस प्रश्न के बारे में आप पूछ सकते हैं।